जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा और जी के दो संपादकों समीर आहलूवालिया और सुधीर चौधरी पर 100 करोड़ उगाही की कोशिश के मामले में जल्द ही मुकदमा चलाया जा सकता है। जी ग्रुप के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील पर सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। फैसले में सेशन कोर्ट ने कहा है कि जी ग्रुप के खिलाफ 100 करोड़ की उगाही की चार्जशीट पर सीएमएम कोर्ट के फैसले में की गई टिप्पणियां सही नहीं हैं। सेशन कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में सुभाष चंद्रा और बाकी आरोपियों पर लगाई गई धाराओं को न लगाने की टिप्पणियां करने का अधिकार सीएमएम कोर्ट को नहीं है। सेशन कोर्ट के मुताबिक जी ग्रुप के खिलाफ पुलिस की जांच सही है, इस पर संज्ञान लेना है या नहीं संबंधित अदालत इसका फैसला कर सकती है। सेशन कोर्ट ने आदेश में कहा कि चार्जशीट के सभी पहलुओं पर गौर किए बिना उसकी धाराओं को बदलने की टिप्पणियां करना सही नहीं है। उनसे ऊपर की अदालत का फैसला है। अदालत ने ये कहा है कि जिन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था उन धाराओं के तहत इन्वेस्टिगेशन होगी और बीए इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या आता है जांच में, उस हिसाब से फिर चार्जशीट फाइल होगी। अगर वो जिन धाराओं के तहत इन्वेस्टिगेशन में वो धाराएं और वो अपराध सिद्ध हो जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उसमें चार्जशीट फाइल होगी एक्यूज के अगेंस्ट में। आपको बता दें कि साल 2012 में कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और उनकी कंपनी के खिलाफ खबरें रोकने की एवज में 100 करोड़ रुपए की उगाही की कोशिश का आरोप जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा और दो संपादकों पर लगा है। इस मामले में साल 2012 में जी के दो संपादक जेल भी जा चुके हैं। 23 जुलाई 2013 को दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले में तीनों मुख्य आरोपियों के खिलाफ सीएमएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर सितंबर में सीएमएम कोर्ट ने संज्ञान लेने से पहले पुलिस को मामले की दोबारा जांच करने के आदेश दिए थे। साथ ही चार्जशीट में आरोपियों पर लगाई गई धारा आईपीसी 384 और 420 के एक साथ इस्तेमाल होने पर भी सवाल उठाए थे। सीएमएम कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली पुलिस ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सेशन कोर्ट ने फैसला पुलिस के हक में सुनाया है। इट्स अ मैटर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो उसमें सारी की सारी चीज़ें फिर से इन्वेस्टिगेट होंगी, फिर से खुलेंगी, देखा जाएगा कौन सी स्टेज पे किसको, कौन कौन से एक्यूज, कौन कौन से लोगों पे कौन कौन सी धाराएं बनती हैं, फिर से मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेगा। तो जी न्यूज़ के लिए एक लंबी जर्नी है, ये बहुत ही टफ होने वाली है। क्या है सेशन कोर्ट के फैसले का मतलब? सीएमएम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक पुलिस को दोबारा जांच करके 24 जनवरी तक मामले में नई जांच रिपोर्ट दाखिल करनी है। सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जी ग्रुप के खिलाफ पुलिस चार्जशीट पर संबंधित अदालत संज्ञान लेने या न लेने का फैसला कर सकती है। सेशन कोर्ट के आदेश के बाद अगर सीएमएम कोर्ट पुलिस चार्जशीट पर संज्ञान लेती है तो अदालत में सुभाष चंद्रा और जी के दो संपादकों के खिलाफ मुकदमा शुरू हो सकता है। सुभाष चंद्रा और जी के संपादकों पर कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और उनकी कंपनी से 100 करोड़ उगाने की कोशिश में आईपीसी की धारा 384, 385, 420, 120 बी के तहत संगीन आरोप पुलिस ने लगाए हैं। यानी अगर पुलिस की चार्जशीट और जांच पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो सुभाष चंद्रा और जी के दो संपादक बेहद मुश्किल में होंगे। पुलिस का दावा है कि उसके पास तीनों ही आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं जो साबित करते हैं कि कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और उनकी कंपनी से कथित कोयला घोटाले से जुड़ी खबरें दिखाने और फिर रोकने के लिए बाकायदा सुभाष चंद्रा और दूसरे आरोपियों ने साजिश रची थी। गोपाल कृष्ण के साथ एसआईटी ब्यूरो, हमारा टीवी।